जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, जो ये सारी जो जंगें जिस तरीके से फैल रही हैं या बन रही हैं पूरी दुनिया में, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि सुपर पावर जो है चाइना या अमेरिका या मुस्तकबिल की सुपर पावर सिर्फ इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सूरत में उभरेगी, अल्लाह ताला की सुपर पावर नजर आएगी। मुसलमानों ने ही एट द एंड अपना, जैसे कहते हैं कि इस जमीन के जो हक खिलाफत कह लें या इस जमीन को चलाने का जो आखिरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है, तो वो उस काबिल होंगे। और इब्राहिम टरोरे जो है वो बेसिकली मून उनका कैप्रिकॉर्न में था और जुपिटर उनका रूलिंग प्लैनेट है, वो सन की तरफ से कि सन पाइसिस में था। और लगता यह है कि उनका सन पाइसिस से ज्यादा अच्छा, वो जैसे कहते हैं ना कि वो बन रहा है उनका, कह लें कि इम्पैक्ट, क्योंकि सन अगर पाइसिस में लेते हैं तो जुपिटर वीनस उनके सेकंड हाउस में है। वो मोस्टली सदूर जो है इस वक्त के, जैसे वो भी अब सदर की उस पर फौजी थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है उन्होंने प्रेसिडेंट कहलाते हैं अपने आप को, या सदर बने हुए हैं बुर्किना फासो के। तो जुपिटर अमूमन सदूर का वो सेकंड हाउस में देखने को मिलता है। तैयब उर्दगान का मैंने देखा सेकंड हाउस में जुपिटर, इनका जुपिटर भी सेकंड हाउस में, सन अगर हम पाइसिस से इनको रीड करें तो। हाँ, लेकिन असेंडेंट के लिए डेफिनेटली टाइम मैच करना एक लंबा प्रोसीजर होता है, वो अभी हमने नहीं किया। लेकिन बहरहाल मून कैप्रिकॉर्न और सन इनका पाइसिस, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी इनके जो खतरात हैं वो इनके तकरीबन 2026 तक तो काफी हद तक सेफ चलेगा मामला। गेंस भी हैं, उम्मीदें भी पूरी होंगी। उसके बाद थोड़ी सी ज्ञानी कैफियत आएगी। रिलीजियसली ये अच्छी जुपिटर प्लेसमेंट लेके पैदा हुए हैं, जिसमें लोगों की जिंदगियों पे इख्तियार, और चौथे घर का जुपिटर बड़ा दिल, बजाते खुद इनकी माँ भी रिलीजियस खातून नजर आती हैं जायचे से, और ये खुद भी मजहबी तौर पे, मतलब दिली तौर पे मजहब इनके अंदर गूंदा हुआ है। और जहां तक रहेगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथियों की बात, तो देखें वो साथी जो 313 है वो अभी फाइनलाइज फेज में, जैसे कहते हैं ना कि फाइनल प्रोडक्ट अभी नहीं आई सामने, और ना ही हम उसमें, कोई नहीं जानता वो कौन होंगे। हाँ, ये इनकार भी नहीं किया जा सकता कि मुस्तकबिल में ये होगा या नहीं होगा, लेकिन सेम टाइम पे ये जो खवास हैं, ये खवास आपको, हमें सब कोई मजबूर करते हैं। जब भी कोई ऐसा लीडर उठता है जो तागूत को चैलेंज करता है, जो वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करता है, तो लाशऊरी तौर पे हमारी एक्सपेक्टेशन जो है उससे बिल्कुल यही बनती है, और वो दुरुस्त भी है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथियों में इसी तरह के करिश्मे या खवास भी होंगे कि वो आपके दुनिया के निज़ाम को चैलेंज करने की सलाहियत रखते होंगे, और हर शख्स के पीछे लश्कर होगा, और बहुत ज्यादा एक, जैसे कहते हैं कि सपोर्ट होगी, और बगैर मजहब मिलत सब हरकतें। तो प्यूटन की भी आपको पता है कि वही है। प्यूटन भी तो आप देखें वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है ना, वो कह रहा है कि यार हम अपने मुल्क में अपनी मर्जी से, अपनी कल्चर के हिसाब से कवानीन बना के नहीं जी सकते। क्यों हमें पुश किया जाता है इंटरनेशनल कवानीन के तहत आने के लिए, या इंटरनेशनली एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नजर नहीं आती। बल्कि इसने कहा कि एक दफा ऐसे ही हुआ कि अमेरिकन कोई एम्बेसडर्स आए या अमेरिकन कोई लोग थे, तो उन्होंने हमारे सिफारती अमले को या उधर उसको बड़ी बदतमीजी से ट्रीट किया, तो हमने, रशिया ने बड़े तमीज से उनको तरीके से मैसेज नोट करवाया। फिर मेरा ख्याल प्यूटन नहीं मिले, ये इस तरह की कोई बात थी, ताकि उनको बताया जाए कि आप लोग अपने आप को क्या, मतलब जैसे कहते हैं जमीन के मालिक, आप अपने आप को समझते हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और जो अब अमेरिकन सदर की जिस तरह की लैंग्वेज है और जो बॉडी लैंग्वेज है, अब नेतन्याहू को एथिक्स है, मतलब आप ये देखिए कि नेतन्याहू को उस दिन गाली निकाल दी, आज उसको मैडमैन कह दिया, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ा कि अमली तौर पे तुम उसको नहीं रोक रहे, सिर्फ गाली गलोच, गली मोहल्ले वाला माहौल बना के कर रहे हो, लेकिन अमली तौर पे उसका हाथ नहीं बांधा। अभी भी वो कह रहा है कि मैं ईरान पे मारूंगा, कि उसकी जी 500 किलो यूरेनियम तो इसने बची हुई है, अमेरिका ने मुझे डिच किए। उसका जहां दिल कर रहा है वो मार रहा है। एड पे बच्चे जाते हैं उनको मारते हैं,
मतलब ये तो दुनिया में ना हुआ कभी कि लंगर पे या एड पे, एड कैंप्स में कोई लाइनों में लगे उसको मारा जाए। इब्राहिम ट्रेओरे जो है वो इस वक्त उभरता हुआ अफ्रीका का, उसकी जबान, उसकी गुफ्तार में जो एक फ्लो है वो तो दिलों को चीरता है। मतलब उसको सुनने बैठो तो ऐसे ही लगता है कि आप ही बोल रहे हैं। मतलब एक फ्लो है, एक रिदम है, और ऐसे लगता है जैसे पता नहीं इतनी अंग्रेजी तो कभी अंग्रेजों के मुंह से इस फ्लो में देखी, जैसी जबान में अल्लाह ताला ने उसकी तासीर डाली है और अफ्रीका को झंझोड़ के उसने खड़ा कर दिया है, और उस पर तकरीबन 200 से ज्यादा अटैक भी हैं। तो अब देखें इस बात में ना हम लोग कुछ, आपको पता है कि श्योर शॉर्ट नहीं कह सकते होते एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट, हम सिर्फ ये देख सकते होते हैं कि कोई रिलीजियसली अच्छा है या नहीं है, ये घर इसका मजहबी है, इसके दिल मजहबी है, ये रिलीजियस एक्सपेक्ट जो जैसे कहते हैं मजहब के लिए बड़ी जान दे देगा, ये इस तरह का माइंडसेट है। लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथी है या नहीं ये चार्ट नहीं बता सकता। ये उसका जैसे कहते हैं ना कि क्योंकि हमारे पास डाटा साइंस में होना, जैसे कई दफा अर्ज किया कि डाटा चाहिए होता है कि पहला किसी साथी का चार्ट हो उनके, तो फिर तो हम 100 साथी उनका ढूंढ के आपको निकाल देंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक साथी भी नहीं है तो नहीं। लेकिन अब आ जाए रिलीजियस एस्पेक्ट पे। रिलीजियस एस्पेक्ट से अगर हम देखें मजहबी तौर पे, तो उसकी जो हुर्रियत है, जो उसका जुर्रतमंदाना अंदाज है, रिट को चैलेंज करना, सिस्टम को चैलेंज करना, और वो जैसे इमरान खान की मुर्गी वाली बात मैंने एक वीडियो में की थी, समझाई थी, एग्जैक्टली वो इकोनॉमिक्स को वहां समझ गया। जो शख्स आपको इकोनॉमिक्स को समझ जाए, ये सूद वूद बैंकिंग सिस्टम और ये हराम हरूम नहीं है, रुपया ही हराम है। आप ये देखें कि कैसे आप लोग लूट सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अंडर इनवाइसिंग, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट के दरमियान में अंडर इनवाइसिंग एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन सर जी ये खत्म हो सकता है एक ही सूरत में कि आपकी बार्टर ट्रेड हो, फिर आप इसको अंडर इनवाइस कैसे करेंगे? रुपया ही ना चलता हो, बस प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट आ रही हो बस। तो बात यह है कि इब्राहिम ट्रेओरे की जो इकोनॉमिक्स की सेंस है वो ये जरूर बताती है कि ये मुस्तकबिल का आदमी है, मुस्तकबिल की बुनियादें रखेगा। उसका एज ग्रुप भी बताता है। याद है मैंने कहा था मुस्तकबिल 40 से 50 के दरमियान वालों का है एक वीडियो में। ये मुस्तकबिल आपने ये नहीं कहा था कि आप अपने अल्फाज जो ना ये पुराने पिस्टन ये कहा था। नहीं एज ग्रुप भी डिफाइन किया था मैंने कि इससे इस एज में लोग होंगे जिन्होंने मुस्तकबिल में आप भाग दौड़ संभालनी है। पुराने पिस्टनों को तो मैंने एक्सपायर किया होगा, लेकिन ये जो ग्रुप है तो ये 1988 का पैदा है, तो अब मेरा ख्याल है ये होने वाला होगा 24 और 10 34 34 और 2 36। हाँ तो बस अल्लाह इसकी हिफाजत करे। 8वां घर लेकिन इसका एक्टिव है, लेकिन है जुपिटर का। खैर ट्रंप को भी 8वें घर नहीं पहुंचाया भी है और शायद, लेकिन लगता है कि ये वो सुबह के सितारे की माने इसका शो कम ना हो, छोटी थोड़ी देर की वो ना हो। जैसे वो कभी उसके बारे में कहा करते थे मोहम्मद बिन कासिम के, ये कहानियों में बड़े करेक्टर्स बिल्ड किए हुए हैं, सुबह का सितारा या जी बड़ा छोटा थोड़ी देर के लिए चमक। लेकिन वो चमक ऐसी होती है कि वो दुनिया को एक डायरेक्शन या जैसे कहते हैं ना एक हुर्रियत का मैदान दे जाती है। अगर इसको कैप्रिकॉर्न से पढ़े तो 12वें घर में इसके भी मार्स मौजूद है। अच्छा साथ ही सैटर्न वगैरह भी है, तो जो इसको लगता है कि इसको भी कहीं ना कहीं कैद, कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को फेस करना पड़ जाए, तन्हाई में एंड गुजरे, इस तरीके के मामला हो जाए, इसको पकड़ लिया जाए। लेकिन अब आप लोग एक चीज को ज़हन बना लें, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मरने के स्टाइल को तय करना है मुस्तकबिल में। जिस वक्त में हम जा रहे हैं सिर्फ आपके हाथ में ये है कि आप कैसे मरना चाहते हैं। बस आज उसकी प्लानिंग कर लें, अच्छे से अच्छा ज़हन बना लें, अच्छी से अच्छी तैयारी कर लें, उतनी ही आसानी होगी। वरना आप ये देखें कि ये अब एक कर्नल की गाड़ी पिछले दिनों देखी पिंडी में बच्ची समेत। अब तू कर्नल है भाई, तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि तू गाड़ी की छत पे पहुंच, बच्ची को भी पहले छत पे, गाड़ी तो अब तैयार ही है ना, तेरे टायर काम कर रहे हैं ना तेरी ब्रेकें, तू फौरन बच्ची को भी छत पे पहुंचा, खुद भी छत पे गाड़ी किया,
वो आप कश्ती की तरह ऊपर तो खड़ा होना, चिमट ही जाओ कम से कम, जितनी गर्दन ऊपर होके होती, लेकिन नहीं, मौत आई हुई थी। ये सिर्फ किस बिहेव की वजह से कि हम अपने कर्मों में इग्नोर करते हैं जिंदगी में ऐसे इवेंट्स को। हमारे सामने मौके आते हैं बचाने के लोगों को, हमारे सामने ना हक तलफियां आती हैं, लेकिन हम उसका कभी भी आगे बढ़ के अपना काम नहीं समझते। देखिए अल्लाह का हुक्म भी इधर था, एक अल्लाह के बंदे के लिए हुक्म था इस सीन को देखते हुए, एक यूट्यूब का भी हुक्म था, एक आपकी आईटी की दुनिया का भी हुक्म था। अब जब हम कहते हैं कि मुस्तकबिल में यही निजाम आपकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, ये आपको सही गलत की तमीज इसके मुताबिक हो रही है, मतलब वीडियो जबरदस्त बने या जबरदस्त हो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि दजाली सिस्टम ये चाह रहा है कि आप उसके लिए काम करें। यहां खड़े हुए शख्स ने अल्लाह के लिए काम करने को अहमियत नहीं दी, शैतान के लिए काम करने को अहमियत दी है। कई लोग कहेंगे कि भाई साहब बात यह है कि हम जैसे कहते हैं हथियार का इस्तेमाल की बात होती है कि हथियार को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आइदर दुश्मन के लिए या अपनों के लिए, किस रुख में चला रहे हैं आप उसको। बहरहाल नहीं आओ यार, कई ऐसे, मिसाल के तौर पे अगले दिन एक कहीं बात हो रही थी, वो मेरी क्लाइंट ही है, जनरल मूसा की जमीन पड़ी है, वो जी बेटी को आज तक नहीं मिली। अब खुद सोचो कि जो चला जाता है एक फौजी दूसरे फौजी का क्या कर रहा है। जो ओवरऑल हमारा जज्बा ये सारा चल रहा है इधर, जो आप लोगों का भाईचारा, ये अकेली लाशें मिलने लग गई हैं, ये सामने अकेला शख्स हजारों के सामने डूब जाता है, कभी 18 डूब जाते हैं, कभी 2 डूब जाते हैं। ये होने क्या जा रहा है? ये होने ये जा रहा है कि मौलवी ने अपना काम नहीं किया, स्टपनियां मस्जिदों में लगा दी गई। इल्म जैसे कहते हैं कि वो बाइल्म बाअमल शख्सियात वो पता नहीं किधर आस्थानों पे कहीं दम दरूद में वो चले गए, और लोग जो है और माशरा जो है वो मुकम्मल शैतान के लिए खुला मैदान छोड़ दिया गया। जरूरत इस अमर की है कि ये अल्लाह के बंदे मैदानों में उतरे और अपनी होने का जो बैलेंस है ना, जमीन का बैलेंस कायम करें ईवल और गुड का, वरना ये जमीन डूबने को है और ये फिर डूबेगी उधर कोई, और यूं ही लोग जाते रहेंगे। तो बात सिर्फ उस हुर्रियत की है कि आप लोग कहीं इसी बेबसी की मौत का शिकार ना हो। आप लोगों को, हम लोगों को चाहिए कि हमारी आंखों के सामने जब कोई सीन हो तो हम कूद के उसकी मदद की तरफ, उसकी बचाने की तरफ जाएं, ना कि वीडियोस पे, ना कि जो क्योंकि अल्लाह ताला ने, देखिए उसके नसीब में डूबना था, आपके नहीं। लाजमी नहीं है कि आप उसी चक्कर में जो है वो पीछे डरते रहे मौत से। मौत तो आनी आनी है। मैंने कहा ना कि जेन बना लें कि आपने कैसे मरना चाहते हैं, उसके स्टाइल तय करें।